हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिफाई प्लैनेट। माय नेम इज़ नब्बर। इस वीडियो में हम देखेंगे हैव हैड और हैड का यूज। जब ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। समझ में नहीं आता कि हैव हैड का क्या मतलब है और हैड का क्या मतलब है। इस पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, तो उसी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो देखिए, क्या ये सेंटेंसेस वही है जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है? सो वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव हैड अ हेडेक ऑल डे। देखिए, यहाँ पे हैव हैड के सेंटेंसेस हम देखेंगे। आप ये देख सकते हैं, हेडलाइन जो हमारी है क्या है? हैव हैड। ये सारे ही सेंटेंसेस हैव हैड और हैज़ हैड के हैं। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ हैड लंच। थर्ड, शी हैव हैड, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पर हैव नहीं बल्कि हैज़ होना चाहिए, है ना, क्योंकि शी के साथ हैव नहीं बल्कि हैज़ आएगा। तो शी हैज़ हैड अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव हैड 2 सर्जरीज ऑन देयर हैंड। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं वो सब में हैव और हैड हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसकी 100% अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि इन सेंटेंसेस की मीनिंग क्या होगी। उसके बाद जब आपको सोल्यूशन मिलेगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं हैड पर। तो ये देखिए, हैड वाला पार्ट सारे सेंटेंसेस में हाईलाइटेड है। तो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। शी फेल्ट बेटर आफ्टर शी हैड हैड अ गुड नाइट स्लीप। दे डिसमिस्ड हिम बिफोर ही हैड हैड अ चांस टू अपोलोजाइज। She had had some trouble with her laptop, so she took it to repairing center. Last one है हमारा he woke up shouting because he had had a bad dream. देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसकी मीनिंग नहीं बता रही हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें और आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस मैं बनाऊँ और, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। तो अब हम आते हैं हैव हैड और हैड। तो देखिए, आपने सुना है, पढ़ा है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है ये टेंस? देखिए, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है ना, फिर मेन वर्ब आता है विच ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हो गया उसका थर्ड फॉर्म, जो कि उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद पास्ट परफेक्ट को समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? देखिए, हैज़ या हैव आता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि आप कैसा सब्जेक्ट ले रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब आता है, ठीक है, और मेन वर्ब किस में होता है? ऑलवेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो देखिए, इस पर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आया? हैव आया, क्योंकि आई के साथ हैव आएगा। उसके बाद फिनिश्ड आया है। फिनिश्ड किसका थर्ड फॉर्म है? फिनिश का, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। हैज़ आया है क्योंकि शी के साथ हैज़ लगता है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पता होगा। उसके बाद गो, वेंट, गॉन, है ना, गो का थर्ड फॉर्म आया है यहाँ पर। तो ये चीज़ें तो आपको पता होगी ही कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड सेंटेंस है ही हैज़ डन हिज वर्क, कि उसने अपना काम कर लिया है।
तो देखिए आपको ये तीनों सेंटेंस को समझने में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस है जो कि आप बनाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है तो आप इसको इसी तरीके से पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शी हैव हैड अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, है ना। यहाँ पर हैव तो आया है, ठीक है, क्योंकि उसको अगेन आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर शी के साथ हैव नहीं बल्कि हैज़ आएगा, है ना। ये मैं यहाँ पर करेक्ट करती हूँ। ओके, तो इसको आप हैज़ करिएगा। शी हैज़ की बात क्या है, हैड। ये हैड कैसे आ गया? तो देखिए अभी हमने अपने रूल पे देखा था हैज़ और हैव के बाद मेन वर्ब आएगा जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा। तो क्या यहाँ पर जो हैड आया है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल, रूल तो यही कहता है, यही होना चाहिए। अच्छा, अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो फिर इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से गॉन का फर्स्ट फॉर्म गो है, फिनिश्ड का फर्स्ट फॉर्म फिनिश है ना, डन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो उसी तरीके से हैड का भी तो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हम आगे समझेंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को भी समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही होता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। उसके बाद क्या होता है, हैड आता है ना। वहाँ पर हैज़ हैव था, यहाँ पर हैड आता है, और उसके बाद मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो इस पर सेंटेंस देखते हैं। आई हैड लिव्ड इन 5 डिफरेंट सिटीज़ बिफोर आई टर्न 10 ईयर्स ओल्ड। किसी का कहना है कि मैं जब 10 साल का हुआ उससे पहले ही मैं 5 डिफरेंट सिटीज़ में रह चुका हूँ। ठीक है, ये तो हिंदी मीनिंग रहे। अब देखिए इसमें क्या है, हैड आया है, ठीक है, इसमें हैज़ और हैव जैसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमेशा ही वो हैड होगी। ठीक है, तो हैड आया और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, लिव, और ये उसका थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड हर्ड दे वर प्लानिंग टू मूव टू दिल्ली, कि वो मैंने उनको सुना है प्लानिंग करते हुए कि वो दिल्ली मूव होने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, ये तो हिंदी मीनिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर हैड के बाद हर्ड आया है और हर्ड हियर का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये दोनों सेंटेंस तो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे जो कि पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें भी लास्ट वन। देखिए, वी हैड सम ट्रबल विद आवर फ्रिज सो वी कॉल्ड अ रिपेयर मैन। उनको अपने फ्रिज में कुछ ट्रबल हो रहे थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिपेयर मैन को बुलाया। ओके, हिंदी की बात है वो तो क्लियर है, पर ये हैड, दूसरा हैड कैसे आ गया? ये तो फर्स्ट वाला हैड समझ में आता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर भी दिया है। फिर उसके बाद बोला है कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है हैड? तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो मतलब ये मेन वर्ब है, तो क्या हैड मेन वर्ब होता है? और हैड मेन वर्ब है तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, तो हमें जानना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा। तो ये देखिए, हैव एज अ मेन वर्ब, जी हाँ, बहुत कम लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं, पर कन्फ्यूज़न इसीलिए होता है क्योंकि हैव को अक्सर ही ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म पे ही जाना जाता है ना। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को, मतलब जिनको कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वो हैव को एज अ मेन वर्ब नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज आप समझिए कि हैव मेन वर्ब भी होता है, और अगर ये मेन वर्ब होता है तो इसके तीनों फॉर्म भी होते हैं जिस तरीके से दूसरे वर्ब के होते हैं। तो वो क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ हैव। जैसे गो का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, हो गया ना इसका 3 फॉर्म। कम का क्या होता है, कम, केम, कम। उसके बाद आता है हैव, हैड एंड हैड। ये देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको मिल गया।
और बी माइंडफुल कि इसका सेकेंड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको वो जो सेंटेंसेस हमने अभी पीछे देखे थे वो सारे अब आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। अब आपके माइंड पे थोड़ा क्लियर पिक्चर आ रही होगी। तो अब हम उसको और भी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ठीक है, अगर हैव एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हैव टू ओन, टू ओन मतलब पोजीशन होना, किसी भी चीज़ पर अधिकार होना, वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव का एक ये भी मतलब होता है। तो सेंटेंस देखते हैं इस पर, जैसे दे हैव अ ब्यूटीफुल होम, उनके पास एक बहुत ही सुंदर घर है। तो यहाँ पर देखिए हैव क्या है, यहाँ पर ये कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ओन करने से मतलब है, पजेस करने से मतलब है, तो यहाँ पर ये वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी बट नो स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज़ आया है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। हैव और हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो ही के साथ हैज़ आएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है, जो कि पोजीशन को दिखा रहा है, ओन को दिखा रहा है कि वो ओन करता है, मतलब उसके पास है, उस पर, उस चीज़ पर उसका अधिकार है। तो क्या है उसके पास, प्लेंटी ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा, बट नो स्टाइल, लेकिन कोई स्टाइल नहीं है, कोई घमंड नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। देखिए ये जो है ना, ये एपोस्ट्रॉफी के बाद सिर्फ वी लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है ये हम आगे समझेंगे। अभी आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है, मतलब उसके 2 भाई हैं। फिर डू यू हैव टाइम टू फिनिश द रिपोर्ट टुडे, क्या तुम्हारे पास समय है कि तुम रिपोर्ट को आज ही फिनिश कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर हैव एज अ मेन वर्ब है, और हैव किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब अपने बेस फॉर्म में है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हैव का दूसरा मीनिंग देखने, क्योंकि आपको पता है ना कि एक वर्ड कई, मतलब उसके कई मीनिंग होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमको कौन सी मीनिंग कहाँ पर यूज करनी है। तो हैव का एक और मतलब होता है डू। डू मतलब टू परफॉर्म द एक्शन, किसी भी काम को करना। जैसे हैव अ वॉश, बाथ, या कि शावर। ओके, तो मतलब जैसे कपड़े धुल लो, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई काम, कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैव का मतलब डू से है, ये डू का सेंस दे रहा है। आई हैड अ स्विम, मतलब यहाँ पर ये क्या है, हैड। हैड यहाँ पर एक्चुअली डिड बता रहा है, ठीक है, डिड का मीनिंग देगा, मतलब यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कि मैंने स्विमिंग किया। वी हैड अ शॉर्ट वॉक आफ्टर लंच, तो यहाँ पर भी डिड का सेंस है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट या कि सिंपल पास्ट। ओके, क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा था कि जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होगा, हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या है। अब इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, वाई डोंट यू हैव अ रेस्ट, तुम आराम क्यों नहीं करते। तो वहाँ पर भी करने का सेंस आ रहा है ना, डू का सेंस आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वाली मीनिंग क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हैव का मतलब टू ईट और ड्रिंक समथिंग भी होता है, कुछ खाना या कुछ पीना। आपने अक्सर ही सुना होगा हैव योर लंच, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर डिनर, है ना। तो वहाँ पर मतलब है ईट योर लंच, ईट योर ब्रेकफास्ट, ईट योर डिनर। तो वहाँ पर ईट ना बोल करके उसको हैव से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जैसे देखिए, कैन आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, या कि व्हेन आर वी हैविंग डिनर। जैसे मैंने बताया कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के साथ हम अक्सर ही हैव का यूज कर सकते हैं, करते हैं, है ना, ये ज़्यादा पॉपुलर है, और रेदर देन ईट, ईट का यूज कम होता है, पर हम कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हैव का एक और भी मीनिंग होता है, टू रिसीव, एक्सेप्ट, अलाउ समथिंग टू हैपन। किसी भी चीज़ को रिसीव करना, उसको एक्सेप्ट करना, अलाउ करना, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हो। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप यहाँ तक कंफ्यूज हो गए कि हैव की इतनी सारी मीनिंग है, आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी मीनिंग है, वो आप सेंटेंसेस को देखकर पढ़ेंगे और एक दो बार उसको लिख लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस। हियर हैव सम मोर कॉफ़ी, मतलब आप और ज़्यादा कॉफ़ी ले लें। तो यहाँ पर हैव का मतलब रिसीव करने से है। ओके, ये कि एक्सेप्ट करने से भी है कि आप और ज़्यादा कॉफ़ी ले लें। लेट मी हैव द बुक बैक नेक्स्ट वीक, मतलब मुझे अपनी बुक को वापस ले लेना है, कब? नेक्स्ट वीक पर। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि हैव का मीनिंग रिसीव करने से है, एक्सेप्ट करने से है, अलाउ करने से है। अब हम ओके, तो ये देखिए मैंने पहले कहा था कि हम एपोस्ट्रॉफी के साथ VE, एपोस्ट्रॉफी S और हैव गॉट को भी आगे समझेंगे। तो क्या है इसका मतलब? देखिए, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज़ द शॉर्ट फॉर्म, बोलने के लिए उसको शॉर्ट बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर है दे हैव अ हेडेक ऑल डे, जी हाँ, इसको ये हैव ही लिखा हुआ है पर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हैव गॉट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्चुअली जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना, उसमें हैव को या कि हैज़ को हैज़ गॉट भी बताया जाता है जब पोजीशन की बात हो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर गॉट का कोई मीनिंग नहीं है कि पाने वाने का कोई मीनिंग है, नहीं। जैसे कि गेट का मीनिंग होता है ना पाना, तो यहाँ पर उसका कोई मीनिंग पाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यही है कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मतलब मेरे 2 भाई हैं। और दूसरा सेंटेंस देखिए आई हैव गॉट एन सजेशन और एन आइडिया, कि मुझे कोई आइडिया आया है, कि मेरे पास कोई सजेशन है। तो यहाँ पर ओन कर रहे हैं ना पोजीशन, तो यहाँ पर अगेन गॉट का कोई मीनिंग नहीं है। हैव गॉट का मतलब हैव से ही है, फाइन। और अगर जैसे कि देखिए यहाँ पर एस कहाँ पर आएगा? जहाँ पर हैज का यूज़ होता है ना, वहाँ पर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस आएगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं शी इज़ गॉट, शी हैज़ गॉट नहीं बल्कि शी इज़ गॉट। आई हैव गॉट, इसको पढ़ेंगे आई हैव गॉट अ सजेशन एन आइडिया, ठीक है। आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स, तो ये इस तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो आई होप ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसको समझने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम ये सेंटेंसेस देख लेते हैं जो हमने शुरुआत पे देखा था कि उसकी मीनिंग क्या होगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि हैव एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है और उसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई हैव हैड हेडेक ऑल द डे, क्योंकि मेरा जो सर है वो पूरा दिन दर्द करता रहा है ना, कि मेरा जो सर है पूरा दिन दर्द किया। तो यहाँ पर हैड का क्या मतलब है? यहाँ पर हैड का मतलब रिसीव करने से है, ठीक है, कि मेरा जो सर है पूरा दिन दर्द किया। तो यहाँ पर हैड का मतलब रिसीव से है, होने से है। फिर दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ हैड लंच। तो यहाँ पर हैज़ तो ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो हैड है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तभी तो इसमें हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। और यहाँ पर हैड का मतलब टेकन से है या कि ईटन से है। आप इस हैड को टेकन या ईटन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका मतलब? ही हैज़ टेकन और ईटन लंच, मतलब उसने अपना खाना खा लिया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैव हैड अ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, मतलब उसको रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? हैड का कौन सा सेंस आ रहा है? शी हैव हैड है ना, यहाँ पर पोजीशन से मतलब है कि उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर पोजीशन से मतलब है। इसी तरीके से लास्ट वन दे हैव हैड 2 सर्जरीज ऑन देयर हैंड, तो यहाँ पर भी हैड का मतलब पोजीशन से ही
है। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हैव हैड का यूज़। अब हम देखते हैं हैड हैड वाले सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है शी फेल्ट बेटर आफ्टर शी हैड हैड अ गुड नाइट स्लीप। ओके, तो उसको अच्छा लगा जब उसको रात में अच्छी नींद आई। अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर रात में अच्छी नींद आए तो उसके बाद काफ़ी अच्छा फील होता है ना। तो यहाँ पर हैड का क्या मतलब है, देखिए ये वाला जो हैड है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये वाला जो हैड है दूसरा है, ये मेन वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या हुई, शी हैड हैड, मतलब यहाँ पर भी पोजीशन से ही मतलब है, ओन करने से मतलब है कि उसको रात में अच्छी नींद आई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिसमिस्ड हिम बिफोर ही हैड हैड ए चांस टू अपोलोजाइज। उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। बिफोर ही हैड हैड ए चांस टू अपोलोजाइज, इससे पहले कि वो माफ़ी मांग पाता, यही मतलब है ना इस सेंटेंस का। तो यहाँ पर जो हैड है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब हैड है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भी जो हैड का मतलब है इस हैड का, वो भी पोजीशन से ही है, ठीक है। फिर शी हैड हैड सम ट्रबल विद हर लैपटॉप सो शी टुक इट टू रिपेयरिंग सेंटर। देखिए यहाँ पर भी हैड का मतलब पोजीशन से ही है। ज़्यादातर जगह पर आप पोजीशन को ही पाएंगे हैड का मतलब। कई जगह पर उसका हैव मतलब ईट या ड्रिंक करने से भी होता है। काफ़ी कम केसेस में उसको हम रिसीव और अलाउ करने के लिए यूज करते हैं, पर वो भी उसका मतलब होता है जो कि आपको ध्यान में रखना। और एक मतलब होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना। खास तौर से जब कोई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनता है, मतलब किसी भी सेंटेंस में जब ऑर्डर दिया जाता है या कि कोई रिक्वेस्ट की जाती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और बचा, वो भी देख लेते हैं। ही वोक अप शाउटिंग बिकॉज ही हैड हैड ए बैड ड्रीम। वो उठा, चिल्लाते हुए उठा। कैसे उठा, चिल्लाते हुए, क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हैड का मतलब पोजीशन से नहीं बल्कि रिसीव से हो गया, है ना। मतलब वही है कि कोई भी चीज़ आप रिसीव करेंगे तो उस पर आपका पोजीशन तो अपने आप हो ही जाता है। तो यहाँ पर लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर हम मतलब करें, मतलब अगर आप यहाँ पर इसको रिसीव लिखते हैं, रिसीव्ड, रिसीव नहीं बल्कि रिसीव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म पे, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ही हैड रिसीव्ड अ बैड ड्रीम। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर फिर भी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।